चंचला नाम की स्त्री थी। ऐसे तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे केरल प्रदेश में वाशकल नामक एक गांव में उसका ब्याह हुआ था। उसके पति का नाम था बिंदुक। जब वो ससुराल में आई तो बहुत खुश थी, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे पता चला कि उसका पति तो अन्य स्त्रियों के संग में रहता है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपने पति से कहा, बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन उसके पति पर कोई असर, उसकी बातों का, उसके समझाने का कोई नहीं हुआ। एक नारी सब कुछ सह सकती है, घर में पैसा नहीं होगा तो सूखी रोटी खा के रह सकती है, लेकिन पति की धोखेबाजी सह नहीं सकती है, विश्वासघात नहीं सह सकती है। एक नारी के जीवन में ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो केवल और केवल सच्चे प्रेम के लिए जीती है, और जहाँ सच्चा प्रेम नहीं मिलता वहाँ उसके लिए सब धन पैसा सब दो कौड़ी का हो जाता है। हाँ कि ना? सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ? बिंदुक पैसा तो बहुत लाके देता था, लेकिन उसकी वो आदत नहीं छूटती थी। आखिरकार चंचला बहुत दुखी हो गई। उसने घर से चले जाने की बात कही तो बिंदुक ने कहा, तू घर से मत जा, मैं सब छोड़ देता हूँ। तो उसने पाप तो नहीं छोड़ा, स्त्रियों के, वैश्याओं के संग जाना तो नहीं छोड़ा, व्यापार छोड़ दिया। तो घर में रोटी के भी लाले पड़ गए। एक पुरुष था जो चंचला को बहुत प्रेम करता था। उसने चंचला को एक दिन रोते हुए देखा, पूछा, क्यों रो रही है? तो चंचला बोली कि मेरे पति का व्यापार छूट गया है, इसीलिए दुखी हूँ। तो उसने कहा कि मेरे पास धन है, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू ये अपने पति को व्यापार करने के लिए दे दे, पर शर्त ये लगा दे कि वो वैश्याओं के घर नहीं जाएगा। चंचला ने ऐसा ही किया, लेकिन बिंदुक तो उस धन को लेकर भी वैश्याओं के घर पहुंच गया। और तब सूत जी महाराज कहते हैं, चंचला को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि चंचला को पता चला वैश्याएं धन छीनने के लिए बिंदु के आगे पीछे घूम रही थीं, और एक दूसरे को धक्का मारने में बिंदु को धक्का मार दिया, जिससे वो मर गया। चंचला को पता चला कि मैं विधवा हो गई हूँ, तो उसे बड़ी पीड़ा हुई, और उसने वो जो पुरुष था जिसने उसे धन दिया था, जो उसे प्रेम करता था, उससे उसने विवाह कर लिया। लेकिन चंचला को हमेशा ग्लानि रहती थी कि मैंने पर पुरुष को अपना बनाया, क्योंकि मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, जो मेरा था उसने मेरा साथ नहीं दिया। इस बात की पीड़ा चंचला को हमेशा बनी रही। चंचला बूढ़ी हो गई तो एक बार वहीं दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में ही गोकर्ण नामक तीर्थ है। उस तीर्थ में गांव से कुछ तीर्थ यात्री निकल रहे थे, तो बूढ़ी चंचला ने कहा, मुझको भी ले जाओ। ऐसे तो मैं कोई तीर्थ करने नहीं जा सकती, पर तुम्हारे साथ गंगा नहा लूंगी, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो हरि भक्तों की टोली ने कहा, चलो। हरि भक्तों की टोली में चंचला शामिल हो गई। बूढ़ी चंचला उन लोगों के साथ ही तीर्थ यात्रा करने चली गई। गंगा नहा के चंचला देख रही थी चारों ओर कि उसे शिव महापुराण की कथा सुनने को मिली। उस शिव महापुराण की कथा में आचार्य बता रहे थे कि जो स्त्री अपने सुहाग को छोड़कर अन्य पुरुष की
वामांगी बनती है, उसे घोर पाप लगता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। नरक की जो जो यातनाएं होती हैं उन सब के विषय में बता रहे थे तो चंचुला रोने लग गई। चंचुला ने आचार्य से जाकर कहा, भगवान मैं बहुत पापन हूँ, मेरा पाप कैसे दूर होगा। तब आचार्य ने देखा और चंचुला से कहा, अब तू बूढ़ी हो गई है, अब तू शिव का ध्यान कर। कथया सिद्धयति ध्यानम मज्जया गिरिजापते, ध्यानम ज्ञानम परम तस्मात् केवल्या भवति ध्रुवम। तू जब गिरिजापति महादेव का ध्यान करेगी तो तुझे ज्ञान होगा, और जब तुझे ज्ञान होगा तो तुझे परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा। चंचुला ने कहा, महाराज मैं बहुत पापन हूँ, पर मेरा गांव बहुत अच्छा है, आप मेरे गांव में शिव जी की कथा सुनाने के लिए आएंगे। पूरे गांव ने हामी भर दी। कोई बोला हम कोई सेवा करेंगे, कोई बोला हम ये सेवा करेंगे, कोई बोला हम ये सेवा करेंगे, और पूरे गांव ने मिलकर बड़ी सुंदर शिव जी की कथा आयोजित करी। चंचुला ने बड़े प्रेम से शिव जी की कथा सुनी। शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बना के बिठाकर उनकी पूजा करती थी वो रोज, और शिव कथा को सुनकर वो ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते वो इस संसार से विदा हो गई। जब वो मरी तो उसने आँख खोल कर देखा, वो तो कैलाश पर आ गई है, वो तो महादेव और पार्वती के सामने आ गई है। तो वो तो रोने लग गई कि मुझ पापन का ऐसा भाग्य हो सकता है कि मैं शिव पार्वती के सामने आ जाऊं। तो नंदी रुद्रगणों ने कहा, हाँ हाँ तू शिव के सामने आ गई है। पाप मिटाकर, भूल दिखाकर मुझ पर जो उपकार किया, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे त्रिपुरारी। चंचुला बहुत प्रार्थना करती है। फिर वो कैलाश पर रहने लग गई, लेकिन बड़ी उदास रहती थी। तो मैया पार्वती जी ने उससे पूछा, जगन माता ने उससे पूछा कि बेटी तू क्यों उदास रहती है, तुझे क्या दुख है? कैलाश पर आकर कोई रोता नहीं है। कैलाश पर आकर कोई क्यों रोएगा? भगवान के घर आकर भी कोई रोता है भला? तो चंचला कहती है, माँ मम भर्ता अध्वना काशी, नैव जानामि तद्गतिम, मत्त पूर्वः मतः पापी, न जानी किम गतिम गताहा। मेरा पति मुझसे पहले मर गया और वो बहुत पापी था, न जाने उसका क्या हुआ होगा। बस यही सोचती हूँ कि थोड़े दिन उसका साथ और देती तो शायद सुधर जाता, शायद सही मार्ग पर आ जाता और मुझे भी फिर पाप के गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। पर ऐसा नहीं हुआ। मैया पार्वती बोली, अरे चंचुला तो उसके लिए रो रही है? बावरी तुझे पता है, वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्यासा नरकम गताहा। वो वैश्या भोगी महामूढ़ मरते ही नरक में चला गया। माँ फिर उसका उद्धार कभी नहीं होगा? तो माँ कहती है, अभी तो वो चांडाल की योनि भोग रहा है विंध्याचल पर्वत पर। चंचुला ने माँ को मनाया, माँ मुझ पर कृपा करो, हे राज राजेश्वरी, हे जगदीश्वरी मुझ पर कृपा करो।
अब मैया रानी प्रसन्न हो गईं और माँ ने चंचुला से कहा, तेरे पति का उद्धार होगा। और माँ ने ऋषि तुम्बरु को बुलाया। तुम्बरु हमेशा शिव की कथा सुनाते हैं, शिव का नाम गाते हैं। माँ ने कहा, तुम्बरु से जाओ, उस चांडाल को शिव की कथा सुनाओ और उसका कल्याण करो। और तुम्बरु विमान लेकर के गए, चंचुला और ऋषि मुनि भी गए और सबने वहां जाकर कथा का आयोजन किया और उस चांडाल को बांध कर कथा सुनवाई। और शिव महापुराण की महिमा देखिए कि उस बंधे हुए यजमान का भी शिव महापुराण से उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। तो कोई पापी में पापी हो, उसका भी शिव महापुराण की कथा से कल्याण होता है।